तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। भक्तामर स्तोत्र का यह 26वां श्लोक शुद्ध रूप से उच्चारण करें। तुभ्यम, भ आदा है, तुभ्यम त में छोटे ऊ की मात्रा है। तुभ्यम नमस, नमस इस स को इधर ही बोलें, त्र के साथ में न बोलें। तुभ्यम नम स्त्री भुवनार्ति ऐसा कभी भी न बोलें। तुभ्यम नमस त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। फिर से ध्यान दें। तुभ्यम नमस त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमः विसर्ग का उच्चारण कीजिए। तुभ्यम नमः क्षितितला, क्षितितला, क्षितितला मल भूषणाय। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यम नमस्, नमस् त्रिजगतः। तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यम नमो जिना बहवो दधि शोषणाय। फिर से एक बार देखें। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। अब इस श्लोक के अंदर जितने भी वर्ण हैं उन सब वर्णों को, चाहे वे स्वर के रूप में हैं या फिर वे व्यंजन के रूप में हैं, उन सबको बिल्कुल जुदा जुदा कीजिए ताकि शुद्ध रूप से उच्चारण के लिए वर्ण, किस वर्ण का किसके साथ में आप उपयोग करेंगे, किस व्यंजन के साथ किस स्वर का उपयोग करेंगे, वह जानने के लिए जरूरी है कि आप वर्ण विभेद करें। आओ अपन वर्ण विभेद करें। पहला पद ले रहा हूं, वर्ण विभेद। तुभ्यम त प्लस उ, भ आधा ही है, य प्लस अम, त प्लस उ, भ य प्लस अम,
बन गया तुभ्यम। तुभ्यम। नमस्त्रिभुवनार्ति हराय, ये एक पद है। नमस, न में अ है, म में अ है, फिर आधा स है, फिर आधा त है, त के साथ में ही आधा र है, और र के साथ में ह्रस्व ई जोड़ दी तो तुभ्यम नमस्त्री भुवनार्ति। भ प्लस उ तो भू, व आधा हलंत प्लस अ भुव, नार्ती न प्लस आर प्लस त प्लस छोटी ई तो नार्ती। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय। ह प्लस अ तो ह पूरा बन गया, र प्लस आ तो रा, य प्लस अ तो बना तुभ्यम। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय। नाथ, नाथ में न प्लस आ प्लस थ और प्लस अ। इस रीति से मैंने पहले पद का आपको वर्ण विभेद करके बतलाया। इसी रीति से आप बाकी के 3 पदों का भी वर्ण विभेद स्वयं करें, ताकि उच्चारण के समय आपको ध्यान में रहे कि किस स्वर को किस व्यंजन के साथ में जोड़ा है महापुरुषों ने, स्तुतिकार महोदयों ने। इस कारण से वर्ण विभेद आप बाकी के 3 पदों का करें। आओ अर्थ समझने के लिए संधि विच्छेद करना अनिवार्य है। कारण जिन जिन अक्षरों में संधि हुई है उन अक्षरों का आपस में संबंध है। वाक्य में अर्थ की अपेक्षा से भी हर एक संधि का महत्व है और संधि विच्छेद का भी महत्व है। तुभ्यम में कोई संधि नहीं है, मगर यह जो पद है नमस्त्री, मूल रूप से नमः त्रि शब्द था। ये जो विसर्ग है ये रकार का परिणाम है, और रकार का परिणाम विसर्ग। अतः यदि विसर्ग के बाद या रकार के बाद में त या थ आता है तो रकार को, विसर्ग को स कर दिया जाता है। इस कारण से नमस्त्री भुवनार्ति। भुवनार्ति आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, समासांत वाक्य है, परंतु जिन पदों में समास होता है उन पदों में यदि संधि होती है तो संधि करनी ही पड़ती है। तो भुवन आरती, ये 2 शब्द थे, भुवन आरती। न में अ है और उसके सामने आरती में आ है, तो दोनों अ और आ समान संज्ञक वर्ण होने के कारण से एक हो गए, तो रूप बन गया भुवनार्ती। हराय नाथ में कहीं पर भी कोई संधि नहीं है। तुभ्यम नमः क्षिति तला मल। क्षिति तल
अमल। समासांत वाक्य है यह। इस समासांत वाक्य में क्षिति तल एक अलग शब्द है और अमल एक अलग शब्द है। तो क्षिति तल में भी ल में भी जो अ है और अमल में भी जो अ है, दोनों समान संज्ञक वर्ण हैं। अतः इन दोनों का भी आपस में जोड़ हो जाने के कारण से बन गया क्षिति तलामल। क्षिति तल अमल दोनों में जो अ है जुड़ गया तो क्षिति तलामल। भूषणाय तुभ्यम नमस्त्री जगतः। नमस्त्री रकार के बाद त या थ का यदि सद्भाव हो तो विसर्ग को रकार को दंत्य स कर दिया जाता है। तो तुभ्यम नमस्त्री जगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवो दधि। भव उदधि अकार के बाद में अवर्ण के बाद में उ वर्ण यदि आए तो अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो भवो दधि व में अ और उदधि में अ, तो अ और उ मिलकर के ओ हो गया। तो संधि विच्छेद में भव उदधि, संधि करने पर भवो दधि। इस तरीके से इस श्लोक में कुछ ही संधि पद हैं और इन संधि पदों को अलग अलग कर देने पर अपन लोग अर्थ के लिए जो अन्वय करना पड़ता है वह अन्वय बहुत आसानी से कर सकेंगे। आज इतना ही।